वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हम इस समय हैं देवरिया लोकसभा के महारानी चंडिका छात्रावास में और हमारे साथ कुछ राजपूत हैं और हम राजपूतों से बात करेंगे कि क्या राजपूत सचमुच नाराज़ हैं कि एक पश्चिम की हवा थी और पश्चिम तक सीमित रह गई। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम राजेश सिंह है। बीजेपी से कतई छतरी नाराज़ नहीं है। छतरी बीजेपी से प्रसन्न है। 13 सीट बीजेपी ने छतरियों को दिया है। और जो महाराणा प्रताप की लोग बात करते हैं, महाराणा प्रताप किसके लिए लड़े थे? महाराणा प्रताप राष्ट्र के लिए लड़े थे। और जो बीजेपी के नेता हैं मोदी जी और योगी जी, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? आप बताइए। कांग्रेस की 60 साल सरकार थी और हमारे आराध्य देव जो हमारे परिवार, जिनके परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, वो 500 साल तक टेंट में थे। क्यों थे? ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे? और बताइए, योगी जी और मोदी जी ने टेंट से निकाल के उनको मंदिर का रूप दिया। कहीं कोई नाराज़ नहीं है। सभी लोग योगी जी, ये बताइए, एक मुलायम का परिवार है जो पूरे परिवार के लोग लड़ते हैं और पूरे प्रदेश के लोग सपा को वोट देते हैं। तो योगी जी के नाते पूरे प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। कुछ लोग आके महाराजगंज से, कुछ लोग दिल्ली से आके बात कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हमारे समाज के अधिकांश लोग, सब लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। जय क्षत्रिय समाज। बीजेपी के साथ सवर्ण रहते क्यों हैं? देखिए, मान सम्मान मेरा रहता है। आप बताइए, बीजेपी की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं कोई जात पात पूछा जाता है? शौचालय सबको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड सबको बन रहा है, कृषि समृद्धि योजना में सबको लाभ मिल रहा है, आवास सबको मिल रहा है। बीजेपी में इस नाते रहते हैं कि बीजेपी में मान सम्मान है। 16 ब्राह्मण लड़ रहे हैं, 13 ठाकुर लड़ रहे हैं। ज़रा पूछिए, कांग्रेस का सीट दिया है भाजपा को? ठाकुरों को क्या सीट दिया है? ब्राह्मणों को? तो ब्राह्मण ठाकुर मिल के सब लोग साथ रह रहे हैं, कोई जात का भेदभाव नहीं है। कुछ लोग दिग्भ्रमित करते हैं। आप बताइए, हमारे नेता योगी जी हैं कि अखिलेश सिंह हैं? हमारे नेता योगी जी हैं ना। योगी जी किसके नाम पर नाम है? योगी जी मन से कहते हैं कि मैं गर्व से मैं कहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कुल में पैदा होना कोई अवसाप है क्या? आज के डेट में यह दोनों भगवान हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। और आने वाले समय में हर घरों में इनकी पूजा होगी। आप बताइए, जो काम कर रहे हैं कोई कर पाएगा? गुंडे कहीं दिखाई दे रहे हैं? मवाली कहीं दिखाई दे रहे हैं? या तो जेल में है, नहीं तो ऊपर हैं। तो योगी जी को जिताना, मोदी जी को जिताना बहुत ही आवश्यक है। अभी ये रहेंगे 40 तक। बीजेपी का उद्देश्य है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने। इसको आप कैसे देखते हैं? आप बताइए, 10 साल में आप जो देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? आप बताइए, कैसे अच्छी सड़कें बन रही हैं, जगह जगह एम्स बन रहे हैं, जगह जगह मेट्रो बन रहा है, जगह जगह व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। विकसित भारत होने का क्या यही ना है? जितनी चीनी मिलें बंद हैं, अभी देखिए बैतालपुर की चीनी मिल को चालू करने जा रहे हैं। तो 47 के पहले विकसित बन जाएगा। 47 तक समय लिया है बीजेपी ने। किसकी सरकार बनेगी इस बार? 400 पार बीजेपी की। और देवरिया लोकसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देवरिया में देखिए, इतना अच्छा प्रत्याशी उतारा, भाजपा ने उतारा है शशांक मणि त्रिपाठी। उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल, उनके बाबा पहले IAS, उनके एक ताऊ जी उनके वरिष्ठ अधिवक्ता, एक ताऊ जी उनके DGP UPP। ऐसे ईमानदार आदमी को उतारा है। एक जो पहले लोग कहते थे बाहरी बारी, वो भी समाप्त हो गया। यह रहने वाले हैं इसी लोकसभा के, और तो सब दूसरे लोकसभा के लोग हैं। उनके साथ घूमने वाले सब दूसरे लोकसभा के लोग हैं। इनके साथ घूमने वाला सब इनके लोकसभा का है। ईमानदार हैं, योग्य हैं, IITN हैं, धोती कुर्ता पहन के चलते हैं। ये आप अपने आप में सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कभी आपने देखा कोई IITN को जो धोती कुर्ता पहन के सड़कों में घूमता हो? आपने देखा? तो इनको पूरी जनता, हर बिरादरी के लोग, सब सीमाएं टूट गई हैं। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आपको नहीं लग रहा कि 10 साल में कितना बदलाव हुआ है? कभी 10 साल के पहले देखते थे ये क्रांति थी? आप किसी के डिबेट किसी का लेते थे? यही है, यही जो है भारत। और बताइए, भारत के लोग जब विदेशों में जाते थे कितनी दुर्दशा होती थी? आज होती है? अभी युद्ध हुआ यूक्रेन में, भारत के नाम पे कितने देश के बच्चे बचे? आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? क्या ये कांग्रेस की सरकारों में था क्या?
था? नहीं था। मेरा मान सम्मान बढ़ा है। आप बताइए, ये जो जम्मू को 370 हटा के हटा पाते हो? कभी नहीं हटा पाते। क्या इनके समय कोर्ट नहीं था? ये कहते हैं कोर्ट ने मंदिर बनवाया, इनके समय कोर्ट नहीं था। अरे इनके मुखिया तो बोल दिए थे कि अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे, वहाँ शौचालय बना देना चाहिए। ये कभी दर्शन करने नहीं गए। अब जनेऊ पहन के घूमते हैं, नवरात्र में मीट खाते हैं। नवरात्र में ये लोग मीट खाते हैं और दिखाते हैं लोगों को। ये अच्छी बात नहीं है। सारा हिंदू एक हो के बीजेपी कोट कर रहा है। बहुत बम्पर से चुनाव जीतेंगे। राम मंदिर इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहना ही चाहिए, एकदम रहना चाहिए। ये बताइए, 500 साल तक इन लोगों ने टेंट में लगा के रखा। अब बीजेपी जब से आई तब से ये बताइए इतना भव्य मंदिर बना है। हम उन्हीं के परिवार से। अरे ये लोग कहते थे कि अयोध्या में भगवान राम पैदा नहीं हुए थे। इन लोग इतना ये लोग पागल हो चुके हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं रहा है। सब लोग एकजुट होकर भाजपा कोट कर रहे हैं। बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी है कि बस ये हवा है? एक अफवाह है, कहीं कोई राजपूत नाराज़ नहीं है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर चला है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और 80 की 80 सीट भाजपा जीतने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश विकास के रास्ते पर चल चुका है। जिस कांग्रेस के ज़माने में गोरखपुर में मात्र एक मेडिकल कॉलेज था, वो बंद होने के कगार पे था। उसकी लड़ाई, उसको ज़िंदा रखने का काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लगातार कई वर्षों तक संघर्ष किया। और जब उनकी सरकार जनता का आशीर्वाद से बना तो आपके सामने ही मेडिकल कॉलेज खड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नाराज़ कैसे कोई होगा? और कभी भी क्षत्रिय राष्ट्र के लिए लड़ा है, और आज राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी लगातार काम कर रहे हैं और देश को एक नई ऊंचाई पर लेने का काम कर रहे हैं। और आज अपराध मुक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। अपराधियों की स्थिति आपने देखा होगा। मुख्तार ऐसे यही सरकार बनाने की बात करते हैं कांग्रेसी और समाजवादी। मुख्तार ऐसा गुंडा माफिया जब मरता है तो उसे श्रद्धांजलि देने उसके घर जाते हैं। जाते एक शहीद परिवार, कोई शहीद होता उसके वहाँ जाते, एक नागरिक के वहाँ जाते। अपराधियों को जाकर के ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए ये क्षत्रिय समाज एक स्वर में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। कांग्रेस कहती है कि वो केवल बीजेपी भगवान राम के नाम पर वोट मांगती, काम के नाम पर नहीं मांगती है। हिंदुत्व और विकास के नाम पे वोट मांग रही है। और आज वो देश में ये कहना नहीं पड़ेगा, भगवान राम के भी नाम पे हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग को आस्था है, हम लोग भगवान आराध्य थे जो 5 वर्षों तक वो एक पंडाल में रहे, टेंट में रहे। क्या अपराध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्होंने एक मंदिर में स्थापित किया है? और आज वही राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, या जो भी विपक्षी नेता हैं, आज मंदिर जाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है मुस्लिमों की राजनीति करके, क्योंकि इन्हें लगता था कि हिंदू कभी एकजुट नहीं होगा। हम हिंदुओं को जातिवाद में बांट के हम अपने राजनीतिक सत्ता सुख भोगते रहेंगे। लेकिन जनता ने एक बार एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। और लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और आने वाले कब तक ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे? और नरेंद्र मोदी जी, अभी राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा इसी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अगले 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये विश्वास है इस उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर। अखिलेश यादव यूपी में 79 सीट का दावा कर रहे हैं, केवल वो कह रहे हैं कि 1 सीट पे लड़ाई है। वो बता तो दें वो कितने सीट पे वो लड़ रहे हैं। 79 सीट पे तो लड़ भी नहीं रहे हैं, तो जीतेंगे कैसे? जिस जाति के नाम पे वो हुंकार भरते हैं, क्या उनकी जात के, उनके परिवार के अलावा कोई यादव परिवार में कोई उस तरह का प्रत्याशी नहीं था जो उत्तर प्रदेश के उन किसी सीट पे चुनाव लड़ सके? वो उन जातियों के केवल बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और आज आपको भी जानकारी होनी चाहिए, वही समाजवादी जो कभी कट्टर समाजवादी नेता बना करते थे, आज वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन करके मोदी जी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके उनके अंदर वो एक बार जगह कि हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाले बच्चे
हमारे पर आरोप लगाएंगे, जो राष्ट्रवाद की बात किया, देश को एक मजबूत करने का प्रयास किया, विश्व में एक स्थान देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी, उसके विपक्ष में हमारा परिवार है, वो कोसेंगे। उस डर से आज वो समाजवादी के नेता भी टूट करके नरेंद्र मोदी जी का झंडा उठा करके कमल के लिए वोट मांग रहे हैं क्षेत्रों में। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ और आप देखेंगे भी। हम लोग के चौराहों पे, हम लोग के नुक्कड़ सभा में आए दिन रोज़ समाजवादी कार्यकर्ता टूट करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ले रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले कल में और मजबूत होते जा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजपूतों को बीजेपी से कोई नाराज़गी नहीं है? कभी नाराज़गी रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा। और मैंने एक बात मैंने भी कहा है, राजेश सिंह जी ने भी कहा है कि ठाकुर छत्री कभी राष्ट्र की लड़ते हैं। तो राष्ट्र को लेकर आज नरेंद्र मोदी जी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व में एक स्थान बनाए हैं। योगी आदित्यनाथ जी आज पूरे देश में एक नेता के रूप में, एक मजबूत नेता के रूप में उभर चुके हैं। उनको विश्वास हो रहा है कि ये भी एक आने वाले कल के देश के बागडोर संभाल सकते हैं। छत्री समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। बीजेपी से ऐसे राजपूतों को नाराज़गी है कि ये केवल बस हवा है पश्चिम में? मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ। मुझे इसके पहले तो नहीं पता था कि राजपूत नाराज़ हैं उससे, क्योंकि मैं जनता के बीच में घूम रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इतने सालों से आप देख रहे होंगे कि EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण थे, जिसमें छत्री भी आते हैं, 10% का आरक्षण किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जबकि अन्य जो शिकारियों का दल जो एक साथ जुटा हुआ है, जिसमें कांग्रेस, ममता, केजरीवाल और जितने घोटालेबाज हैं, ये सब एक मंच पे जो है, इन लोगों का एक ही पर्सपेक्टिव है कि जो आरक्षण है उसको कम करके अल्पसंख्यकों को दे दिया जाए। जबकि हमारी पार्टी ने यह सोचा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको दिया जाए। तो राजपूत कभी भी भाजपा से नाराज़ नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, जिनकी लोकप्रियता भी है, उनकी माताजी का जब देहांत हो गया, और यही कांग्रेस थी जिससे हमारे यहाँ तथाकथित क्षत्रिय लड़ रहे हैं, यही कांग्रेस थी जिसने उनको 1 महीने तनहा कारावास में डाल दिया और उनके माताजी का देहांत हुआ। और एक क्षत्रिय बड़े नेता के माता का देहावसान जब हो गया, उसके दाह संस्कार के लिए उनको बेल तक नहीं दिया गया। इसी कांग्रेस ने किया। तो जनता सब जानती है कि ये लोग केवल भरमा रहे हैं। जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। तो कोई नाराज़गी नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के सब लोग क्षत्रिय वोट दे रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं कि जब हमारे देश के क्षत्रिय नेता जब लड़ाई लड़ते थे क्षत्रियों के लिए, तो ये कांग्रेस के लोग उनको जेल में डाल दिया करते थे, उनको संसद में रुला दिया करते थे। जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने क्षत्रियों की लड़ाई लड़ी थी तो उनको जेल में डाल दिए गए थे, और वो आँखों से उनके आंसू सब क्षत्रियों को याद है। और पुनः वो सरकार बना के भविष्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखाएंगे और उनको प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। बीजेपी से नाराज़गी है क्या राजपूतों को? बिल्कुल नहीं बस है, एक हवा है, एकदम हवा है। पूरे प्रदेश के अंदर क्षत्रियों के लिए जो कहा गया है केवल हवा है। क्षत्रिय कोई नाराज़ नहीं है बीजेपी से। सभी क्षत्रिय पूरे प्रदेश के सभी लोग एक साथ होकर के बीजेपी को वोट करेंगे। कोई नाराज़गी नहीं है क्षत्रिय लोगों का। बीजेपी के साथ सवर्ण रहते क्यों है? बीजेपी का धरोहर है सवर्ण, बीजेपी का धरोहर है सवर्ण, और सवर्ण हमेशा साथ में रही है। और इसलिए रही है कि राष्ट्र के लिए ये सवर्ण जो होते हैं राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, और यह प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं यह राष्ट्र के लिए यह समर्पित हैं। इसलिए सवर्ण जो है कि बीजेपी के साथ रहते हैं। मेरा नाम संजय सिंह एडवोकेट है और भाजपा की नीतियों से हम बहुत असंतुष्ट हैं। यहाँ विगत कई चुनावों से भाजपा ऐसे कैंडिडेटों को लाती है जो यहाँ की जनता की उपेक्षा करती है, चुनाव जीतने के बाद वापस चली जाती है, फिर कभी जनता के बीच नहीं आती है। पुनः जो प्रत्याशी यहाँ लाया गया है उस प्रत्याशी की भी स्थिति ये है कि अपने गांव के लोगों को नहीं पहचानता है, तो बाकी जनता के साथ वो क्या करेगा। कैसी नाराज़गी है, क्या कारण है? देखिए, पहला तो है कि राजपूत बीजेपी से नाराज़ हैं, तो ये प्रश्न काफ़ी अटपटा सा है, क्योंकि इस देश में 7.5 करोड़ राजपूत हैं। पूरे देश की आबादी का 5% प्रतिनिधित्व करते हैं राजपूत, और शुरू से ही देश की मुख्य धारा से जुड़े रहे हैं। इसलिए हर सरकारों ने उनका यथोचित सम्मान किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो यह कह देना कि राजपूत भाजपा से नाराज़ हैं, राजपूतों के लिए ठीक बात नहीं है। नाराज़गी है, नाराज़गी हो सकती है,
उस नाराज़गी के मुद्दों पर विचार होना चाहिए। सरकार को भी करना चाहिए, हम लोग को भी करना चाहिए। किसी भी मुद्दे का समाधान भी हो सकता है। तो जितनी नाराज़गी की बात है, नाराज़गी कम है, लेकिन इसका जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है वो ज़्यादा है। क्योंकि ये नाराज़गी का जो मुद्दा है वो कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ लोगों का व्यक्तिगत मुद्दा है, कुछ स्थानीय मुद्दा है, और पूरे राजपूत समाज से जोड़ देना ये ठीक बात नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि राजपूत हमेशा देश की सुरक्षा, उसकी अस्मिता की रक्षा, सनातन की रक्षा, राष्ट्र धर्म का पालन हमेशा किए हैं। उनका इतिहास इस बात का साक्षी है। तो यदि है भाजपा सरकार इन सारे मुद्दों पर विफल होने की संभावना में दिखती है, आती है, तो राजपूत उसका विरोध करेंगे। राजपूतों को विरोध करना भी चाहिए। तो यदि विरोध हो भी रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन रचनात्मक विरोध होना चाहिए कि हमारे विरोध का कोई मतलब हो। ऐसा नहीं कि हम विरोध करें और फिर हम ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां पर हमारा भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो ये समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। चुनाव है, चुनाव में हमको समझदारी से काम लेना चाहिए। और राजपूत को सम्मान तभी मिलेगा जब ये संगठित होंगे, एक केंद्र में वो अपने को स्थापित करके अपने पौरुष को दिखाएंगे। तो पहली बात यह है कि राजपूत अपमानित किए जा रहे हैं और ये हो रहा है, उसका कारण राजपूत हैं। आज राजपूत संगठित हो जाएं तो इस देश की कोई ताकत नहीं है जो उनको अपमानित करने का साहस करे। हम संगठित नहीं। तो हमारा अपना विचार है कि 7.5 करोड़ राजपूत भाजपा से नाराज़ नहीं हैं। नाराज़ कुछ लोग हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के, और उस पर जो है विचार होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, ताकि राजपूत जो हैं हमेशा देश के मुख्य धारा से जुड़े रहें। पार्टी को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि इनको जोड़ करके रखें। बीजेपी का उद्देश्य है कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बने, विकसित राष्ट्र बने। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको बीजेपी ने ख़त्म किया, जो देश के लिए घातक थे, प्रयासरत है। तो हर आदमी एक उद्देश्य लेकर चलता है। तो यदि बीजेपी चल रही है कि समृद्ध भारत हो, विकसित भारत हो, संपन्न भारत हो, सनातन का भारत हो, तो इसमें क्या मतलब आपत्ति है? होना चाहिए। हम पूरे भारतवासी को इस मुद्दे पर खड़ा रहना चाहिए। अब रहा 48 का, तो उनका अपना एजेंडा है। 24 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन सपना उन्होंने जो देखा है, सबको देखना चाहिए। राष्ट्र हित में सपना ठीक है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी? अब देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी जो 14 में जो लहर थी, जो एक सेंटीमेंट था, ठीक उसी तरह का सेंटीमेंट 19 में भी था। पूरी जनता बीजेपी को दूसरे नज़र से देख रही थी। लेकिन आज जो 24 का चुनाव है, वो मुद्दा कुछ बदल गया है। लोगों का सोच बदल गया है। कुछ नेताओं के प्रति सोच बदल गया, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति बदल गया, अपनी समस्याओं के समाधान के प्रति बदल गया। इसलिए ये कहना कि इतना बड़ा देश है और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख जो है वोटर हैं, तो ये कहना कि मतलब निर्णय ले लेना किसकी सरकार बन रही है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी यदि देखा जाए तो बहुत गंभीर लड़ाई है, कंटेस्ट बहुत है। इनका कहना है कि बीजेपी से राजपूतों की कोई नाराज़गी नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल नाराज़गी है राजपूतों ये तो सारे का। दावों को खारिज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बीजेपी से कोई नाराज़गी है ही नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए कि भाजपा को खड़ा करने में राजपूतों की क्या भूमिका रही है। आप देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, आज तक देख लीजिए। आज राजपूत पूरे देश स्तर पर जितना विरोध भाजपा का कर रहा है, क्या कभी किया था? प्राइवेट चैनल देख लीजिए, सरकारी जितने भी चैनल हैं, सब पर आप देखिए
चाहे पर्सनल चैनल यूट्यूब पे हर जगह आप देखिए। है कैसा क्या विरोध जो है, विरोध अभी तत्कालिक कारण में तो रूपाला जी का मैटर है, लेकिन और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको भाजपा हाईकमान और भाजपा सरकार ने उसको सुलझाने का प्रयास नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि हमारे जितने महापुरुष हैं उन महापुरुषों को जो दूसरी जातियों के लोग जो है हाईजैक कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर बताया जा रहा है, सुहेल देव को राजभर बताया जा रहा है, इसी प्रकार जो है मिहिर भोज को कुछ और बताया जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सही इतिहास बच्चों को पढ़वाना चाहिए, लिखवाना चाहिए। यही सरकार बोली थी कि हम इतिहास दोबारा लिखवाएंगे। क्या यही इतिहास हमारे नौनिहालों को पढ़वाएंगे? ये हमारी नाराज़गी है। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हमारी नई पीढ़ियों को बताने की ज़रूरत है। रूपाला का मैटर तो तत्कालिक मैटर है, इसके अलावा अन्य मैटर है। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी क्षत्रिय नेता हैं उनको हाशिए पर रखा जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। आप धनंजय सिंह को देख लीजिए, आप बृजभूषण शरण सिंह जी को देख लीजिए। आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, धनंजय सिंह जी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितना खेला हुआ है यह भी किसी से छिपा नहीं है। मन से कर रहे हैं कि अंदर से कर रहा है, अब ये तो वही जानते हैं। समाज भी देख रहा है, उस चीज़ को समाज पढ़ भी रहा है। बीके सिंह जी का मामला देख लीजिए, पूरे देश में सबसे मोदी जी से भी ज़्यादा वोट से जीतने वाले बीके सिंह जी का टिकट काट दिया गया। क्या कमी थी उनके अंदर? तमाम और से कारण है। मैं पूछ रहा, इस पूरे भारतवर्ष में एक भी राजपूत राज्यपाल का नाम बता दीजिए हो। क्या इस पूरे भारत में एक भी राजपूत ऐसा नहीं है जिसको राज्यपाल बनाया जा सकता है? आखिर हमको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? हमने भाजपा को भाजपा बनाने में और वहाँ तक पहुँचाने में एड़ी से चोटी दम लगा दिया, अपना खून पसीना एक कर दिया। लेकिन आज जितने भी शीर्ष नेतृत्व है हमारा केंद्र में, उनको धीरे धीरे क्रमशः जो है नीचे लाया जा रहा है। कहाँ उनकी पदोन्नति होनी चाहिए, उनकी अवनति हो रही है। और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अभी भी समय है। क्षत्रिय जो है भाजपा से कटा नहीं है, कुछ समय के लिए हटा है, केवल एहसास कराने के लिए कि वो लोग जान जाए कि जो आगे बढ़ा सकता है वो नीचे भी गिरा सकता है। और अभी भी समय है, यदि वो लोग नहीं चेते तो स्थिति और ख़राब होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, विधानसभा के चुनाव में हो सकता है इसका दुष्परिणाम और ज़्यादा विकट हो। यूपी से जो राजपूत आते हैं उनको तो वेटेज भी दिया जाता है, तो अब कैसी नाराज़गी? वेटेज अब दिया गया है, समय निकल जाने के बाद वो भी जिस तरह से चाहा जा रहा है, चाहे जो हमारा प्रतिशत है, चाहे जो हमारी भागीदारी है, उस हिसाब से नहीं। जहां हम जीतने के पोजीशन में वहां हमको नहीं दिया जा रहा है, जहां हारने के पोजीशन में वहीं दे दिया जाएगा। उसका क्या मतलब है? केवल झुंझुना थमाया जा रहा है। जहां हमारी प्रतिशत ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ हम जीतेंगे, आसानी जीत सकते हैं। जितनी टफ सीटें हैं वहाँ हमको दे करके और हमारी संख्या बराबर कर दी जा रही है। क्या इस चीज़ को छत्री समझ नहीं रहा है? आखिर हम लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही सब नाराज़गी का कारण है। क्या कहना है भैया, बीजेपी से कैसी नाराज़गी है? नाराज़गी है कि एक पश्चिम की हवा थी और पश्चिम तक ही सीमित रहा? नहीं, सीमित पश्चिम तरफ ही नहीं है, वह जो है इधर भी बढ़ रही है। और आपको जो यह 62 सीट पाए हुए हैं, आपको उत्तर प्रदेश में देखने का मिलेगा कि यह बहुत कम पे आ जाएंगे, सिमट जाएंगे। यह लोग देखिए पश्चिम के तरफ नहीं है, आप गुजरात हरियाणा जो आप कर रहे हैं वहाँ से नहीं है, पश्चिम के तरफ पहले वोट पोल हो रहे थे। इस नाते वहाँ से लोग पश्चिम के तरफ से अब पूरब के तरफ आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह जी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको हम लोग आउट कर देंगे तो यह लोग बैन लगा देंगे उनको मंच पे चढ़ने के लिए। रूपाला वाला प्रकरण हम इन लोगों ने हमारी रियासतें ले ली, हर जगह इन लोगों ने हमें दबाया, हम लोग नहीं बोले। हम क्या, हमारे अस्तित्व से जब ये लड़ाई का वो चैलेंज कर रहे हैं तो राजपूत समाज आज खड़ा हो गया है और राजपूत समाज इस बीजेपी को दिखाने का काम कर रहा है, आईना दिखाने का काम कर रहा है। जो यह 400 पार का नारा दे रहे थे, इनका 400 पार का नारा नहीं, यह सत्ता में आने से दूर हो जाएंगे। और राजपूत समाज एक ही समाज का नहीं है, राजपूत समाज सर्व समाज का है। केवल एक छत्री के लिए ही नहीं लड़ता है राजपूत। अभी गांव में देखें, अब तो थोड़ा सा विघटन या राजनीतिक लोग पैदा कर दिए हैं, नहीं तो कभी जब गांव में चोरी डकैती होती थी तो लोग कहते थे बाबू साहब को बुलावा हो, यह शब्द निकलते थे। लेकिन आज
आज भी अन्य जातियों के लोग क्षत्रिय समाज के ऊपर जो है पूर्ण विश्वास रखते हैं। और यह बीजेपी जो रूपाला वाले प्रकरण को लेकर के एक विरोध दिया था भी क्षत्रिय समाज ने कि आप हमारे, अभी तक तो आपने हमारा बहुत कुछ नुकसान किया, लेकिन जो एक मेरा मान सम्मान और बचा हुआ है वो भी आप लेने के प्रयास में हैं। यह क्षत्रिय समाज कदापि नहीं होने देगा। और इसका परिणाम आप देखेंगे जब 5 तारीख से जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो इनको एहसास भी हो गया है कि जो मैं 400 पार का नारा दे रहा था वो आज 400 पार का नारा नहीं, अपना अस्तित्व ये भी बचाने के कि हम बहुमत में आ जाएं, अपनी सत्ता बचाने के लिए आज यह जो है, अभी देखिए जिस तरह से क्षत्रिय समाज के लोगों ने संगठित होकर के बिगुल बजाया है। और निश्चित रूप से उसको एक्शन लेना चाहिए। यहाँ सरकार को वोट की राजनीति से थोड़ा दूर हट के करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी जाति राजपूत है जो देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता, देश के सनातन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसकी अपमान की बात होती है तो आप तुष्टीकरण की बात करते हो। वहाँ तो क्विक एक्शन लेना चाहिए था सरकार को। ये गलती है, इस पर हम लोग भी नाराज़गी है। क्या नाराज़गी है कि बस एक हवा है? ये हम तो किसी पार्टी के विषय में ज़्यादा बात न करते हुए हम ये कहना चाहेंगे, अगर देवरिया लोकसभा से अगर कोई अपना भाई अगर लड़ रहा है तो उसका साथ दिया जाए। किसकी बनेगी सरकार 2024 में? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस ये हम जानते हैं देवरिया लोकसभा से हैं तो जो अखिलेश प्रताप सिंह को जिताया जाए। 2047 तक भारत विश्व गुरु बने, विकसित राष्ट्र बने, बीजेपी का उद्देश्य है। इसको कैसे देखते हैं आप? अब तो ये भविष्य बताएगा। ये थे हमारे साथ देवरिया के राजपूत, जिन राजपूतों से बात हुई और इन्होंने अपनी बातों को हमारे सामने रखा। और हम आपको ये भी बता दें कि देवरिया में 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। चंद्रप्रकाश साई, TV9 देवरिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।